कुछ नियम होते हैं। हाँ वीरा, इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है। इस बात का तुम ध्यान रखना। मेरी सातों भाभी मुझे आज सिलाई कढ़ाई का हर काम मना क्यों कर रही हैं? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। हाँ। वीरा अपनी भाभीयों की बात को अनसुना करके कपड़े पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं। मेरे सारे भाइयों को कितने समय बाद आज एक साथ भोजन करते देख रही हूँ। तो फिर सोच क्या रही है बहन वीरा, तो भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभीयों ने बोला है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। वीरा की बात सुनकर भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया। हम लोग अपनी बहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा बहन को आवाज लगाते हैं। बहन बहन, चांद निकल आया है, अब तू अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। क्या चांद निकल आया? आओ भाभीओ, आप सब भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। ये तेरा चांद है जो तेरे भाइयों ने तेरे लिए निकाला है, अभी हमारा चांद नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आना तो आप सब मत आओ, मैं तो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। वीरा भाइयों के बहकावे में आकर अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेश आ जाता है। क्या हुआ वीरा, भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं, भोजन के पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ और अब तीसरा निवाला खाने की इच्छा ही नहीं है। तभी वीरा के ससुराल से कोई आता है। लगता है वीरा के लिए करवा चौथ का कोई सामान आया हो। सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी वीरा भाभी को घर बुलाया है। क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? मैं तभी बोल रही थी वीरा कि अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत कर, अपने भाइयों की बात में मत आओ, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अरे अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो, पहले उसे ससुराल पहुंचने तो दो। पता नहीं दामाद जी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वीरा रोती रोती अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना होता है। वीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पिरोने में लगाई थी, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। हे माँ करवा चौथ, मेरे से भूल हो गई, मैंने अपनी भाभीयों की बातों को नहीं माना और अपने भाइयों की बातों में आ गई। मुझे क्षमा कर दो माँ। स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए, मेरा वादा है। वीरा, इन सब बातों का कारण हम भाई ही हैं, पर तू ये कठिन कार्य कैसे करेगी? मुझे माँ करवा चौथ पर विश्वास है, वो मेरी पुकार जरूर सुनेगी और मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी हैं, इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे